नहीं, बाकी स्थिति लोकसभा चुनाव में 10-12 सीटा पर अच्छी है। कोशिश करते हैं कि लोकसभा में लीगली या मानू कि वो गलत एक्शन है और ये एक्शन में बीजेपी ने वापस पाछा करना पड़सी। तो मैं लोग तो हार गया माको चुनाव, और आता है बात है कि बीजेपी जितो घमंड कर रही है वो घमंड ज्यादा दिन चालबाड़ो को नहीं है। पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बीजेपी खुद का फायदा के वास्ते सुरेंद्रपाल सिंह टीटी ने मिनिस्टर बनाए है। खमा गणिसा, राम राम। आप देख रहे हो झलको जयपुर और मैं हूं आपके साथ नंदिता। अभी मांग साथ मौजूद है कांग्रेस का वरिष्ठ नेता प्रताप सिंह खाचरियावास। जाना कि काल जो मंत्रिमंडल को विस्तार हुई हो राजस्थान में बिन लेर सर, जो मंत्रिमंडल को विस्तार हुई है वो काफी चौका वाला है। अभी पहले जो नाम चल रही है सामने बन सीराम खारिज करता हुआ नया ही नाम है जो मंत्रिमंडल की शपथ दिलवाई गई। बिग बाद में एक नाम यान को भी है जो कि करणपुर विधानसभा में प्रत्याशी है बीजेपी का। बान जो है पहली मंत्री पद की शपथ दिलवा दी, जबकि हाल में विधायक है भी कोनी। ये पर आप कह के पूछो। करणपुर का इलेक्शन में बीजेपी हार रही है, ये वास्ते बीजेपी कोशिश कर रही है कि मैसेज दे और मंत्री मैं पहली बना दिया तो मैं चाहे करणपुर को इलेक्शन में जीत जावा। मारो मानना है कि पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बीजेपी खुद का फायदा के वास्ते सुरेंद्रपाल सिंह टीटी ने मिनिस्टर बनाए है वो संवैधानिक रूप से गलत है और इलेक्शन कमीशन का रूल्स रेगुलेशन के अनुसार तो है बना ही को नहीं सके। ई में तो आने विड्रॉ करना पड़सी, सुरेंद्रपाल सिंह टीटी ने वापस हटाना पड़सी, नहीं तो मान चाल जो आप बीजेपी जो काम करे वो काम चालबाड़ो को नहीं है। और जो मंत्रिमंडल बने हो बी के वास्ते जिका मंत्री बने माने बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। जाना बताया कि करणपुर में बीजेपी खुद ने कमजोर महसूस कर रही, तो पहली जो है मंत्री पद बांका प्रत्याशी बट देर एक तरीका है जो पहली खुद का जो वोट बटोरबा की जो कोशिश करी है बीजेपी का, लगे कि करणपुर का जो चुनाव है हम कामयाब हो पाए बांके चाल? नहीं, वो उल्टो भी पड़ सके दाव, क्योंकि पब्लिक की बात ने जाने है कि चुनाव के वास्ते आने मिनिस्टर बना वोट ले पाना और नाटक कर रही है और कई बार मंत्री बनवा को फायदो भी मिल जाए करे तो बात की बात है, पर लीगली या मानू कि वो गलत एक्शन है और ये एक्शन में बीजेपी ने वापस पाछा करना पड़सी। तो लंबो जो समय लागो बीजेपी ने खुद को मंत्रिमंडल बनाबा के लिए भी गठन करवा के लिए पहली जो कह रहे हैं कि 100 दिन में जति भी योजना ही खुद का भी मैनिफेस्टो में दी बन सबने लागू कर दे, लेकिन अब जो है बहुत कम समय बच्चों है मंत्रिमंडल को गठन अब हुई है, तो कई लाग रही है जो खुद की बात पर खरा उतर पाई? नहीं, खरा तो कहीं उतारी बार भी यहाँ को हनीमून पीरियड है लंबो चाल गयो और बीजेपी वाला लेट कर दियो, पर अब भाई तो राज है, राज तो यही चालिया करे। अब तो मुख्यमंत्री चावे यदि बने तो बीजेपी वाला बार घमंड में है, आपको अहंकार बोल रही है तो आपको घमंडी वास्ते चाले लो क्योंकि बार आने वोट मिल रही है। तो मैं लोग तो हार गया माको चुनाव, और आता है बात है कि बीजेपी जितो घमंड कर रही है वो घमंड ज्यादा दिन चालबाड़ो को नहीं है। अब वाला चुनाव का मान बीजेपी भी पिटेली। घमंड की से बात करी तो लगातार जो बीजेपी का नेता है पहले कह रही है कि कांग्रेस है बम घमंड है, और जो अभी आप देखा कि केंद्र में जो विपक्षी पार्टियों गठबंधन है लगातार वे घमंडिया गठबंधन बता रही है। घमंडिया गठबंधन तो जब बताना चाहिए, राज तो मांगन है पूरा हिंदुस्तान को, मांगन तो कहीं को नहीं है। राजस्थान में वो भी गयो, छत्तीसगढ़ भी गयो, तो राजस्थान भी में तो कौन जीता, छत्तीसगढ़ भी कौन जीता, तो स्थिति मध्य प्रदेश भी हार गया। तो घमंड तो बीजेपी का नहीं है और दुनिया जाने है कि कांग्रेस और बीजेपी में अंतर हुई है। बीजेपी झूठ फरेब और धोखा पर सुनियोजित षड्यंत्र कर चुनाव लड़े, बीजेपी तो हिंदू मुसलमान के आधार पर चुनाव लड़े, झूठो माहौल बना राजस्थान में चुनाव जीत लियो। पर मामला ज्यादा दिन चालबाड़ा को नहीं। आफ्टर ऑल रोटी और रोजगार की बात, डेवलपमेंट की बात आई सी। आगे लोकसभा चुनाव भी है तो कांग्रेस की काय रणनीति रह बाड़ी है राजस्थान के लिए? नहीं, बाकी स्थिति लोकसभा चुनाव में 10-12 सीटा पर अच्छी है। कोशिश करते हैं कि लोकसभा में जितनी ज्यादा सीट जीत सका कांग्रेस पूरी जान लड़ा सी। विपक्ष में रहता हुआ कांग्रेस जो है मुख्य मुद्दा की पर फोकस कर रही कि आगे चाल जो है राजस्थान का हित वास्ते उठाना है। आबादी हाल तो नई शुरुआत है, मंत्रिमंडल बने हुए चालू होगा जो सरकार ने फिर देखा। नेता प्रतिपक्ष के लिए अभी भी नाम है जो कांग्रेस तरफ फाइनल कौन हो पा रही है? प्रतिपक्ष को नेता भी बन जासी, कोई दिक्कत नहीं।